का दिखा रौद्र रूप, षड्यंत्र रचने वालों को कहा रावण, रावण का वध होने की कही बात। राजस्थान के योगी बाबा बालकनाथ जब गुस्से में आते हैं तो कुछ भी नहीं देखते और बस विरोधियों पर ऐसा प्रहार करते हैं कि बोलती बंद हो जाती है। और इस बार तो बालकनाथ का गजब का रौद्र रूप देखने को मिला है। अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को ऐसी चेतावनी दी कि सब सुनकर हैरान रह गए। रावण कहकर बालकनाथ ने विरोधियों को ना बख्शने की बात कही है। चलिए आपको भी बताते हैं आखिर बालकनाथ को इतना गुस्सा क्यों आ गया है। दरअसल बालकनाथ के गुस्से के पीछे का कारण है कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी। जी हां, कुछ समय पहले खबर आई थी कि एक वायरल पत्र ने पोल खोल दी है कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उद्यमी राम और कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान मिलकर बालकनाथ को हराने की कोशिश में थे। और ऐसे ही खबरों पर बालकनाथ भड़के हैं और चेतावनी दी है। बालकनाथ ने राजस्थान तक को इंटरव्यू दिया। बालकनाथ ने किसे कहा रावण? इंटरव्यू के दौरान उन्होंने षड्यंत्र का जिक्र भी किया। बालकनाथ ने साफ कहा, आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन था। उसके सभी बूथ एजेंट मेवात क्षेत्र में मुस्लिम थे। कोई चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर सकता है। चुनाव के दौरान फंडिंग व पैसा कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा किया जा रहा था। रात के समय आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ रहकर और दिन में अलग अलग घूमते थे। आगे बालकनाथ ने कहा, उन लोगों ने षड्यंत्र किया और योजना बनाकर काम किया। भिवाड़ी में आसपास क्षेत्र में प्रवासी लोग ज्यादा रहते हैं। ऐसे में इन लोगों ने दहशत फैलाने का प्रयास किया। कई बूथों पर संतों के साथ जमकर मारपीट की गई। 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, जिससे एक संदेश दहशत का जाए कि माहौल खराब है और लोग घर से ना निकले। आगे रावण का जिक्र कर उन्होंने कहा, मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं। इन्होंने दहशत फैलाने का प्रयास किया है, माहौल खराब करने का प्रयास किया। इनके आतंक को मैं समाप्त कर रहूंगा। रावण उनकी पार्टी का नाम है। रावण का वध तो अब होकर रहेगा। कानून की मर्यादा के अनुसार बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। 3 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से बालकनाथ ने आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस को रावण कहा है, क्योंकि वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। अब इस बयान से बवाल भी मच सकता है, क्योंकि बालकनाथ ने गुस्से में दोनों पार्टियों से सीधा सीधा पंगा ले लिया है। हालांकि अब आपको दूसरे पक्ष की कहानी भी बताते हैं। एक वायरल पत्र ने खोली इन प्रत्याशियों की पोल। दरअसल कुछ दिनों पहले आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उद्यमी राम का एक पत्र सामने आया। ये पत्र बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस पत्र में लिखा था, हम कांग्रेस प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से गुजारिश करते हैं कि इमरान खान को तिजारा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि हम तिजारा की सीट को कांग्रेस की झोली में डाल सके और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने में मदद कर सके। और दावा किया गया कि उद्यमी राम के अलावा करीब 28 अन्य सरपंचों के इस पत्र पर हस्ताक्षर थे। अब इस वायरल पत्र के बाद से बवाल मच गया। कहा यह जाने लगा कि दोनों मिलकर बाबा बालकनाथ को हराने की कोशिश में थे। इस पर फिर वेबसाइट में छपी खबर के अनुसार इस बारे में उद्यमी राम से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बात पर हामी भरी कि उन्होंने इमरान खान सहित 10 प्रत्याशियों को इस तरह के पत्र साइन करके मोहर लगाकर दिए हैं। जिस वक्त उन्होंने ये पत्र दिया उस समय उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। वो किसी के सपोर्ट में नहीं है, वो खुद के लिए वोट मांग रहे हैं और मजबूती से चुनाव में डटे हुए हैं, ये उनका कहना था। बालकनाथ को होगा नुकसान। अब इस पर बवाल क्यों मचा है ये भी जान लीजिए। बवाल इसलिए मचा है क्योंकि उद्यमी राम बाबा बालकनाथ को सीधा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इमरान खान को नहीं, क्योंकि इमरान खान के सामने कोई अन्य मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है जो मुस्लिम वोटों को काट सके, जबकि उद्यमी राम हिंदू है जो बालकनाथ के हिंदू वोटरों में सेंध लगा सकते हैं। इसीलिए सवाल उठने लगा कि क्या इमरान खान और उद्यमी राम कहीं एक ही तो नहीं। हालांकि जब ध्यान दिया गया तो पता चला वायरल हो रहा पत्र पुराना है और असपा और कांग्रेस प्रत्याशी के एक होने की जानकारी सही नहीं है। लेकिन इस पर अब बालकनाथ की नजर पड़ चुकी है, इसीलिए वो गुस्से में है और इसके साथ वो खुद प्रूफ भी दे रहे हैं कि चुनाव के वक्त क्या क्या हुआ था। फिलहाल बालकनाथ के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।